नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव जी ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया था। उसके बाद देवता लोग गए थे और एक हाथी का सिर लेकर के आए थे और उसे बालक के सिर पर लगा दिया गया था और गणेश जी जीवित हो गए थे। उसके बाद शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। पार्वती जी अपने पुत्र को जीवित देखकर परम आनंदित हो गई। तो कल तक यहाँ तक था। तो जो नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर का मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। अच्छा लगता है तो वो भी बताएं, आपको कमियां दिखाई देती हैं तो वो भी बताएं, पर बताएं ज़रूर, कमेंट अवश्य किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी के व्रत का वर्णन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानंद व्यग्रता रहित होकर जीवित उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया, यानी कि प्यार किया बच्चे को देख करके अपने। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखकारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्नि पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी उसे उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यों कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। कहा कि विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उस क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षतिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें
प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। कर कमल की मतलब हाथों से से प्यार करना, ये कर कमलों से। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को तथा नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यूँ अभिमान न करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं से एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवता का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आगे कि मुने, तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को सर्वथा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। तो शिव जी ने कहा कि गृहनंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उस तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुख की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। आज का पाठ यहीं पर मैं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ आनंददायक लग रहा होगा, आपको अच्छा लगता होगा और आप अवश्य सुनना चाहेंगे।